वो कौन सा पाप था जिसने राजा सागर के 60,000 पुत्रों का विनाश लिख दिया। सूर्यवंशी गद्दी संभाली राजा हरिश्चंद्र के वंशज राजा सुबाहु ने, लेकिन अधर्म की छाया ने सुबाहु को घेर लिया। प्रजा ने विरोध किया, शत्रु एकत्र हुए और सुबाहु सब कुछ छोड़ अपनी पत्नी यादवी के साथ एक जंगल में भाग गए। अपने कर्मों की वजह से सुबाहु बेचैन हो गए। मन की अशांति ने धीरे धीरे उनके प्राण छीन लिए, तो यादवी ने अपने पति के साथ उसी चिता पर अपने जीवन त्यागने का संकल्प लिया। तब ऋषि औरव वहां पहुंचे और यादवी को रोका, क्योंकि वो गर्भवती थी। औरव ने कहा कि अजन्मे शिशु की हत्या करना पाप है और इस शिशु के जीवन में महान राजा बनना लिखा है। यादवी रुक गई। यादवी ऋषि औरव के साथ उनके आश्रम पहुंची, लेकिन ये बात औरव की पत्नी को पसंद नहीं आई और उन्होंने चुपके से यादवी को गर नाम का जहर दे दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। जब ये बात औरव को पता चली तो वो हैरान थे और यादवी के पुत्र होने के बाद ऋषि ने उनका नाम सागर रखा। समय बीता, सागर एक शक्तिशाली राजा बने और औरव के आशीर्वाद से सागर को उनकी पहली पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी केशिनी से एक पुत्र जिसका नाम असमंज था। उसकी क्रूरता के कारण सागर ने उसे वनवास दिया, लेकिन असमंज का पुत्र अंशुमन उनके बिल्कुल विपरीत थे। सागर ने अश्वमेध यज्ञ शुरू किया और अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व के साथ भेजा। सागर अश्वमेध यज्ञ के बाद चक्रवर्ती सम्राट ना बन जाए, इस डर से इंद्र ने उस अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ऋषि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। अश्व को खोजते हुए सभी पुत्र कपिल के आश्रम पहुंचे। क्रोध और अज्ञान में उनका आश्रम तोड़ दिया। अंदर ध्यान में बैठे कपिल की साधना टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और उनकी दृष्टि से सागर के सभी पुत्र भस्म हो गए। कुछ समय बाद अंशुमन ने यह समाचार सागर को दिया, जिसे सुन सागर टूट गए। अंशुमन सच जानने के लिए कपिल के पास पहुंचे तो ऋषि ने बताया कि इन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग से पवित्र नदी गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनकी राख को छुएगी। अब सवाल ये था कि गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।